सॉर्टेड नहीं है। अब चूंकि आपको पता है कि ये लिस्ट सॉर्टेड नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको अपने एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। मैं इनिशियली यहाँ पे मैक्स और मिन दो वेरिएबल ले रहा हूँ, चूंकि एग्जाम्पल कोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए एल्गोरिदम के अंदर जो वेरिएबल मैंने यूज किए हैं, मैंने वो यहाँ पे डिफाइन कर दिए, वो मैक्स और मिन है। अभी इनिशियली मैक्स और मिन जो है वो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो है वही हमारा मैक्स और वही हमारा मिन होगा। इस वक्त फर्स्ट एलिमेंट हमारा 3 है, तो 3 ही मैक्स है और 3 ही आपका मिन है। तो इनिशियली आपने डाटा एलिमेंट पुट कर दिए और अपने एल्गोरिदम की वर्किंग की तरफ आते हैं। ये आपका मेन एल्गोरिदम है जो इस वक्त स्क्रीन पर रेड कलर में आपको नजर आ रहा होगा। ये आपका सारा एल्गोरिदम है। अब इस एल्गोरिदम की इनिशियली फर्स्ट 2 स्टेप्स को हमने इंप्लीमेंट कर लिया। चूंकि ये सिंगल फेज स्टेप है, सिंगल स्टेप है, तो इसके अंदर मैक्स भी 3 हो गया और मिन भी 3 हो गया। अब ये जो ब्लैक कलर का एरिया है, इसको मैं अब यूज करने लगा हूँ कोड के अंदर, जो फॉर i इक्वल टू 2 है, तो i को मैंने 2 इंडेक्स पे सेट कर दिए। ये एंड तक चलेगा और वर्किंग करेगा अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग। सो आपने दो चीजें चेक करनी है, ए ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स और ए ऑफ आई लेस देन मिन। सो पहले फेज की अगर बात करें तो ए ऑफ आई जो कि इस वक्त 9 है, सो 9 ग्रेटर देन 3, क्या ये कंडीशन ट्रू है? डेफिनेटली कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है, वैलिड हो गई। जब कंडीशन वैलिड होगी तो आप क्या करेंगे, अब दूसरी कंडीशन को भी टेस्ट कर लेते हैं। ए ऑफ आई लेस देन मीन 9 लेस देन 3 है, नो, कंडीशन इनवैलिड है। तो जो कंडीशन वैलिड है उसके अकॉर्डिंगली मैक्स आपका क्या हो जाएगा, 9। तो मैक्स को आपने 9 असाइन कर दिया। अब आई आपका एज पर स्केड्यूल इंक्रीमेंट होगा। अब इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा आपने आई, ए ऑफ आई को मैक्स के साथ आपने कंपैरिजन करना दोनों केसेस में। अगर आप सिर्फ मैक्स अलग से कर रहे हैं, मिन अलग से कर रहे हैं, तो फिर इन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को कंबाइन यूज किया। सो ए ऑफ आई इस वक्त 2 है, सो 2 ग्रेटर देन 9, कंडीशन वैलिड नहीं है। इसी तरह 2 लेस देन 3, कंडीशन ये भी वैलिड है। अब 2 चूंकि लेस देन 3 है, कंडीशन वैलिड है, सो मैक्स आपका अपडेट होगा मिन, मिन आपका अपडेट होगा जो कि इस वक्त ट्रू है। तो ये मिन आपका अपडेट हो गया, 2 हो गया। अब देखिए मैक्स भी है, पहले पहले केस में मैक्स अपडेट हुआ, सेकंड के अंदर मिन अपडेट हुआ, और उसके बाद एज यूजुअल आई इंक्रीमेंट होके आगे मूव कर जाए। अब ए ऑफ 5 में इस वक्त आपके पास पड़ा हुआ है 6। अब 6 ग्रेटर देन 9 नहीं है, कंडीशन इनवैलिड है। इसी तरह 6 लेस देन 2 भी नहीं है, ये भी कंडीशन इनवैलिड है। अब इस केस के अंदर ना मिन अपडेट हुआ ना मैक्स अपडेट हुआ, सिंपली क्या हुआ, कंडीशन टेस्ट हुई, दोनों इनवैलिड हुई और आई इंक्रीमेंट कर गया। नाउ ए ऑफ आई इज 4। नाउ अगेन चेक द कंडीशंस। सो ए ऑफ आई जो कि 4 है, 4 ग्रेटर देन 9, कंडीशन वैलिड नहीं है। सिमिलरली 4 लेस देन 2, कंडीशन ये भी वैलिड नहीं है। सो आपने नोट किया कि इस फेज के अंदर भी या इस स्टेप के अंदर भी, इस आइट्रेशन के अंदर भी जो है वो ना मैक्स अपडेट हुआ ना मिन अपडेट हुआ। फाइनली क्या हुआ, आई इंक्रीमेंट कर गया। अब जब आई इंक्रीमेंट कर गया तो ए ऑफ आई इस वक्त 7 है। अब ए ऑफ आई जो कि 7 है ग्रेटर देन 9, कंडीशन इनवैलिड है। सिमिलरली ये लेस भी नहीं है 2 से, तो ये भी कंडीशन इनवैलिड है। अब इस आइट्रेशन के अंदर भी आपने नोट किया ना मैक्स अपडेट हुआ ना मिन अपडेट हुआ। अब फाइनली क्या होगा, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आई इंक्रीमेंट होके ए ऑफ आई 1 हो गया। अब 1 ग्रेटर देन 9 नहीं है, कंडीशन इनवैलिड है, बट 1 लेस देन 2, कंडीशन वैलिड है। जब कंडीशन वैलिड होगी तो इसका मतलब क्या है, मिन अपडेट होगा। अब मिन क्या हो जाएगा, 1। अब मिन अपडेट होके 1 हो चुके हैं। फाइनली आई इंक्रीमेंट करेगा। अब मैक्स और मिन दोनों यहाँ पे है, यहाँ पे मिन अपडेट हुआ था, आई इंक्रीमेंट हुआ। ए ऑफ आई इस वक्त 8 है। दोबारा इस आइट्रेशन में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो 8 ग्रेटर देन 9 नहीं है, कंडीशन इनवैलिड है। सिमिलरली 8 लेस देन 1 भी नहीं है, कंडीशन इनवैलिड है। अब इस फेज के अंदर भी, इस आइट्रेशन के अंदर भी ना मैक्स अपडेट हुआ ना मिन अपडेट हुआ। फाइनली आई अपडेट होगा। अब आई इस वक्त 5 पे है, ए ऑफ आई इस वक्त 5 है, सो 5 ग्रेटर देन 9, कंडीशन इनवैलिड है। सिमिलरली 5 लेस देन 1, कंडीशन इनवैलिड है। अब इस लास्ट केस के अंदर भी ना मिन अपडेट हुआ ना मैक्स अपडेट हुआ। फाइनली आपके पास क्या आया, कंडीशन चूंकि फाइनल हो गई है, अब रिटर्न कर दें आप मिन और मैक्स को। अब लिस्ट 2 की आपकी एंड हो चुकी है, अब मिन और मैक्स आप रिटर्न करेंगे तो मिन आपका इस वक्त 1 है और मैक्स इस वक्त 9 है।
सो ये विदाउट सॉर्टिंग नेवी मेथड या इसको लीनियर मेथड भी कहते हैं, तो उसकी बेस से आपने मिन और मैक्स दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब बात करते हैं इसके एनालिसिस की। अब एनालिसिस के ऊपर आए, द नंबर ऑफ कंपैरिजन इन नेवी मेथड इज 2n-2। अब आप कहेंगे जी ये 2n क्यों है? क्योंकि देखिए कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, दो कंपैरिजन हो रहे हैं हर स्टेप के अंदर, तो 2n हो गया। -2 क्यों किया? क्योंकि पहले स्टेप को हमने क्या किया था, असाइन डायरेक्टली कर दिया था, तो इसलिए -2 हमने इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया, तो -2 यहां से कर दिया हमने। The number of comparisons can be reduced using the divide and conquer approach। हाँ, अलबत्ता इसका अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये थीटा n के ऊपर जाएगा, एवरेज केस इसका n ही होगा। अब इसके बाद अगर आप बात करते हैं इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं, कम करना आपने इसको, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करके इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फॉलोइंग इज द टेक्निक। वो टेक्निक क्या है जी? डिवाइड एंड कॉन्कर। सिंपल है, डिवाइड एंड कॉन्कर में 3 फेज होते हैं, डिवाइड, कॉन्कर एंड मर्ज। सो पहले स्टेप में आप डिवाइड करेंगे। सो इन दिस अप्रोच द अरे इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, और ये रिकर्सिवली हाफ होते जाएंगे अनटिल अनलेस के सिंगल एलिमेंट। अब सिंगल एलिमेंट हो जाएगा तो सिंगल एलिमेंट को कंपेयर करना इट्स टू इजी टास्क। So then using recursive approach, maximum and minimum numbers is in each halves are found। हर एक हाफ के अंदर अलग अलग मिन और मैक्स आप फाइंड कर सकते हैं। फाइनली क्या होगा, जब लिस्ट मर्ज होगी तो उसमें से आप मिन और मैक्स दोनों निकाल लेंगे। लेटर रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ 2 मैक्सिमा ऑफ ईच हाफ्स। मैक्सिमा से मुराद होता है कंपेयर करने से आप मैक्सिमम निकाल लेते हैं, एंड मिनिमम ऑफ 2 मिनिमा ऑफ ईच हाफ, दोनों का आप मिनिमम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। So in this given problem, the number of elements in an array is y minus x plus 1, where y is greater than or equivalent to x। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपकी सेंस को यूज करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन और इंटरेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो। मैंने यहाँ पे y और x को वेरिएबल ली है। कीप इन माइंड, x आपका स्टार्टिंग एलिमेंट हो सकता है और y आपका एंडिंग एलिमेंट हो सकता है। सो y माइनस एक्स प्लस 1 का मतलब क्या है? ये लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। अब इसको आप पेपर पे जरा रफ वर्किंग करके जरा गेस करें कि मैंने क्या कहा। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो मैक्स और मिन जो है प्रॉब्लम का हमारी नेम है, एक्स वाई इसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट है, विल रिटर्न द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द एन अरे नंबर्स एक्स टू वाई। तो जो बात मैंने अभी की थी उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक स्टेटमेंट की मदद से। तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों एलिमेंट यहाँ पे मैंने फाइंड कर दी, डिफाइन कर दी। Now here is the algorithm by using a divide and conquer strategy। आप देखें क्या हो रहा है कि इवन नंबर होंगे तो हम हाफ करेंगे उसको सेंटर से, अगर वो ओड होंगे तो दोनों सूरतों में हम उसको +1 एक साइड पे कर देंगे। सो ये आपका एल्गोरिथम है। सबसे पहले चेक होगा y माइनस एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिटर्न कर देगा सिंपली 3 एलिमेंट, 2 हाफ्स होंगे, उनके अंदर x और y दोनों अलग अलग होंगे, मिन और मैक्स, ये उसमें से मैक्स और मिन निकाल के आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर वो ऐसा नहीं होता तो दोबारा फर्दर हाफ करेगा और अनटिल अनलेस के वो रिटर्न कर देगा फाइनली मैक्स और मिनिमम। इस एल्गोरिथम को वीडियो को पॉज करके आप पेपर पे नोट कर लें, क्योंकि आगे मैंने कुछ चीजें डायरेक्टली और शॉर्टकट वे में की हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ इसकी वर्किंग भी करें, अपने एल्गोरिथम को खुद भी ऑब्जर्व करें और साथ साथ उसकी एग्जाम्पल को भी अपने तौर पे अंडरस्टैंड करें। एग्जाम्पल में वही अरे आपके सामने है जो अभी हमने उससे की थी लीनियर अप्रोच से। अब हम डिवाइड एंड कॉन्कर से वही स्ट्रेटेजी दोबारा नई टेक्निक के साथ सॉल्व करने लगे।